नमस्कार प्यारे बच्चों और टीम प्रिंस के इस YouTube चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने वाले और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं 12th क्लास के एग्ज़ाम का नया टाइम टेबल आ चुका है। 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। जो बच्चे इस बार 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी, और जो 11th पास आउट जो बच्चे हैं वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए कैलकुलस की अपनी जो क्लास चल रही है उसमें मैं बातचीत आज करने वाला हूँ एक नए टॉपिक पर। जो कैलकुलस में अपना चल रहा है उसी से आगे का जो टॉपिक है उस पर बातचीत करेंगे अपन। इसके अलावा भी आप सबको ये बता देता हूँ कि आप एक जोश और जुनून और जज्बे के साथ लगातार आगे बढ़िए। जो बच्चे इस बार 18 तारीख को एग्ज़ाम दे रहे हैं वो किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें। आगे आने वाले इस समय में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर पीछे कुछ समय आपने कुछ लापरवाही की है तो भी आप अब लापरवाही ना करें। आने वाले कुछ समय में आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। इसी आशा और आकांक्षा के साथ अपने अंदर एक विश्वास को लेकर आप आगे बढ़िए और मैथमेटिक्स के पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं और कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताएं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है रोल्स थ्योरम और लाग्रांज थ्योरम। यानी कुछ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि हमारे यहाँ दो प्रमेय हैं, कौन कौन सी हैं सुनिए, उस पर बातचीत करते हैं। पहली थ्योरम है जिसका नाम है रोल्स थ्योरम। कौन सी है? रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल प्रमेय जिसको कहते हैं, एक है लाग्रांज प्रमेय और एक है रोल्स थ्योरम। मध्यमान प्रमेय के नाम से जाने वाली ये थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ 2 ही थ्योरम है इस पर आधारित, जिसमें सबसे पहली थ्योरम जो है उस पर आज अपन बातचीत करने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, रोल्स थ्योरम जानने से पहले आपको 2 बिंदुओं को जानना जरूरी है। एक है सातत्यता और एक है अवकलनीयता। कुछ समय बाद अपन इस पर चर्चा भी करेंगे और शायद पहले भी अपनी इस पर बातचीत हो चुकी है क्लास में। तो सातत्यता और अवकलनीयता के बिंदु ये हैं कि जो फलन संतत होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए और अवकलनीय फलन की जानकारी होनी चाहिए। यानी अपने दिए गए इंटरवल के दौरान अगर कोई फलन बीच में से टूटा हुआ नहीं हो तो वो संतत फलन है, और अगर कोई फंक्शन दिए हुए इंटरवल के बीच में कभी भी बीच में से नुकीला नहीं हो, तीखा नहीं हो, शार्प नहीं हो तो वो फलन अवकलनीय है। यानी अगर उस इंटरवल के दौरान उसके डेरिवेटिव का मान विद्यमान है तो वो अवकलनीय फलन है। ये 2 बातें आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए रोल्स थ्योरम का कथन क्या है पहले उस पर बातचीत करेंगे। यानी आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, स्टेटमेंट क्या कहता है, कथन क्या कहता है इस थ्योरम का, वो सुनिएगा जरा। कथन में यह आता है कि सबसे पहले मान लो आप लोगों के पास एक फलन है, वो है y इक्वल्स टू कितना है, fx है। ठीक है, इस y इक्वल्स टू fx फलन में, और वो भी इंटरवल अगर आपको परिभाषित करके दे रखा है कि x का मान a से b के बीच में है, इसमें दिया हुआ है, तो आपको 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला बिंदु आपके पास ये कहता है रोल्स थ्योरम का कि यदि कोई फलन y बराबर fx इंटरवल x बिलोंग्स टू a से b में, पहली बात यह है कि फलन जो अपना है, फलन f अंतराल क्लोज इंटरवल a से b में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए, संतत हो। समझ में आ गई बात? यानी इंटरवल a से b में आपका फलन क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। 2 नंबर की अगर बात करूं मैं तो ये है कि फलन f इंटरवल ओपन इंटरवल जो है वो a से b में अवकलनीय होना चाहिए। a से b में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। समझ में आ गई बात प्यारे बच्चों, अवकलनीय हो। तीसरी बात यह है कि आपके पास fa और fb की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। इसका मीनिंग सुनो, इंटरवल का जो इनिशियल पॉइंट है a, उस पर फंक्शन की वैल्यू, और b जो लास्ट पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट इधर से होना चाहिए। दोनों पॉइंट जो है उन दोनों पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आती है, यानी a अगर रखोगे तो fa आ जाएगा और अगर b रखोगे तो क्या आ जाएगा, fb आ जाएगा।
इन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए आपके पास। समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अगर ये तीन कंडीशन आपकी आ जाती है तो ही आगे की बातों पर विचार करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यही अपन कह सकते हैं कि दिए गए फंक्शन पर रोल्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, यानी लागू नहीं होती है। तो सुनिए, अगर कोई फलन इन तीन प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो दिए गए अंतराल a से b में, ओपन इंटरवल लिख रहा हूं, ध्यान करना, हर चीज का यहां मीनिंग है। इंटरवल a से b में कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा कि जिस पर f डैश c का जो मान है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। f डैश c का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये जो c आया है, इस c का मान कहाँ होना चाहिए, a से b के बीच में होना चाहिए। अगर ये सभी प्रतिबंध, देखो पहला हो गया कि ये होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए और तीसरा ये होना चाहिए, अगर ये तीनों ही नहीं है तो इस बात पर अपने को विचार ही नहीं करना। उससे पहले ही अपन कह सकते हैं कि इस दिए गए फलन पर रोल्स थ्योरम लागू नहीं होती है, या रोल्स थ्योरम के सभी प्रतिबंध इस दिए गए फलन को संतुष्ट नहीं करते हैं। देखिए, अगर ये तीनों संतुष्ट करें तब अपन कहेंगे कि f डैश c का मान 0 के बराबर रखेंगे और यहां से c का मान निकालेंगे। अगर वो c का मान इस इंटरवल के बीच में है तो अपन कहेंगे ये दिया गया फलन रोल्स प्रमेय को सत्यापित करता है, या रोल्स थ्योरम के सभी कथन जो हैं वो इस दिए गए फलन पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। प्यारे बच्चों, हो सकता है एग्जाम में अभी तक आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन कभी आ जाएगा तो ऐसा है कि आपके साथ धोखा हो सकता है। तो आप पहले से इस चीज़ के लिए तैयार रहें, आप बिल्कुल भी छोड़े नहीं इन चीज़ों को। दोबारा बता देता हूं कि रोल्स थ्योरम क्या कहती है। सबसे पहले आपको रोल्स थ्योरम का कथन याद होना चाहिए। कथन लिखोगे कि माना y बराबर fx एक फलन है जो अंतराल a से b में इस प्रकार परिभाषित है कि फलन f इंटरवल a से b में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। दूसरी बात है कि फलन a से b में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और इसके बाद है तीसरा प्रतिबंध कि fa बराबर fb होना चाहिए। पहले आप इन तीन चीज़ों को चेक करोगे किसी भी फलन पर। अगर ये तीन चीज़ें किसी फलन पर हैं तो अपन आगे की बातचीत करेंगे। अगर यहाँ तक की बात ही सत्य नहीं है तो अपन इनमें से कोई एक भी अगर सत्य नहीं है तो भी उस फलन पर रोल्स प्रमेय लागू नहीं होगी। और आप ऐसा लिखोगे कि इसका ये जो कथन है वो इस फलन पर लागू नहीं हो रहा है, अतः इस दिए गए फलन पर रोल प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। लेकिन यदि यहाँ तक के प्रतिबंध सही हैं तो आप क्या करोगे, f डैश c बराबर 0 लिखोगे। समझ में आ गई। चौथा काम ये करना है आपको, अगर ये c का f डैश c का मान 0 के बराबर रखकर यहां से c का मान निकालोगे। समझ में आ गया। फिर मैंने कहा है c का कम से कम कोई एक मान, मैंने क्या कहा है, c का कम से कम कोई एक मान इस इंटरवल के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। इसके बहुत सारे मान आ सकते हैं c के, लेकिन उनमें से कम एक मान ऐसा होना चाहिए जो इस इंटरवल के बीच में हो। अगर इस इंटरवल के बीच में होगा तो आप कहोगे कि इस दिए गए फलन पर रोल प्रमेय के सभी कथन सही हैं, या इस दिए गए फलन पर रोल प्रमेय क्या होती है, सत्यापित होती है। तो प्यारे बच्चों, मैंने सिर्फ अभी तक आपको रोल प्रमेय का स्टेटमेंट बताया है, कथन बताया है, यानी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बातचीत करना चाहता हूं कि रोल्स थ्योरम का ज्यामितीय मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। सवाल सीधा नहीं पूछेगा पेपर में आपसे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताओ, लेकिन आपको इसकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का अर्थ क्या है। ठीक है, यानी ज्यामितीय अर्थ क्या है इसका, उसको समझाता हूं आप लोगों को। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मान लो आपके पास जो भी फलन दिया गया है उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, अपन धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं। यहाँ से ऐसा कोई ग्राफ दिया गया है, या कोई फलन जो दे रखा है आपको उसका ग्राफ कुछ ऐसा है। मान ये y इक्वल्स टू क्या है, fx है। जिस इंटरवल में आपको ये फलन दे रखा है वो इंटरवल आप लोगों का जो है वो है a, b। समझ में आ गई बात। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ आपका जो पॉइंट है वो है a, यहाँ जो पॉइंट है वो b है। सबसे पहले एक चीज चेक करनी है, ये पॉइंट जो आपका है वो x बराबर a है, x बराबर यहाँ क्या है, a है। यहाँ पर x बराबर कितना है, b है। ठीक है,
अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले 3 प्रतिबंध जो हैं उसकी बात करूंगा मैं आपसे। सबसे पहले देखो ए और बीच के मान में, ए और बी के बीच में दिया गया फलन बताइए संतत है या नहीं है? संतत है। क्यों? क्योंकि बीच में से कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। देखो कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं है। ब्रेक का मतलब है ऐसा अगर ब्रेक होता तो ये बीच में से असंतत हो जाता, लेकिन अब कहीं ब्रेक नहीं है। इसका मतलब पहला जो प्रतिबंध अपना था, पहली कंडीशन जो थी वो क्या थी कि फलन जो है वो इंटरवल ए कोमा बी के बीच में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी संतत होना चाहिए। तो अपना पहला प्रतिबंध सही है कि ये संतत है। दूसरा देखिए, ये फलन क्या होना चाहिए? इंटरवल ए कोमा बी में अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। तो देखिए कहीं से भी बीच में शार्प है क्या? शार्प का मतलब प्यारे बच्चों ऐसे है, ये तीखा है यानी नुकीला है क्या? कहीं भी, जैसे नुकीला आप सब लोग जानते हो, इस प्रकार ये चोंच सी निकली हुई होती है, उसको बोलते हैं नुकीला। तो कहीं से भी बीच में नुकीला है क्या? नहीं है। ग्राफ को देखकर ऐसे ही पहचाना जाता है। तो इस इंटरवल के बीच में कहीं भी नुकीला नहीं है, तो ये इस इंटरवल के बीच में अवकलनीय भी है। दोनों बात समझ में आ गई। इसके बाद अपने को तीसरी चीज ये नोट करनी होती है, क्या एफ ए बराबर एफ बी भी है क्या इस सवाल में? तो चेक करते हैं। देखिए x बराबर a पर फंक्शन की यहां जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी एफ ए। कितनी आएगी? एफ ए आई, क्योंकि x का मान a इस फलन में रखोगे तो एफ ए ही आएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके हो गए a कोमा एफ ए। बात समझना ध्यान से। अब देखिए इस बिंदु पर मान निकालोगे तो कितना आएगा? वो आएगा एफ बी। क्या आएगा? वो भी आएगा एफ बी। समझ में आ गई बात? क्या एक लाइन में ये दोनों मान एक ही जैसे आ रहे हैं? एक ही मान आ रहे हैं, यानी ए पर भी वही मान आ रहा है और बी पर भी वही मान आ रहा है। दोनों मान आपस में क्या है प्यारे बच्चों? बराबर हैं। तो यहां इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके बी कोमा कितना हो गया? एफ बी हो गया। समझ में आ गई बात? अब देखिए 3 प्रतिबंध जो अपने को देखने थे वो तीनों तो सही हैं, कंटिन्यूअस भी हैं, डिफरेंशिएबल भी है और एफ ए बराबर क्या है? एफ बी भी है। अब इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो ये कहता है कि जब ये तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच में इस ग्राफ पर कम से कम एक बिंदु ऐसा होता है जिस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, जैसे ये बिंदु अपना यहां, इस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा यानी जो टेंजेंट है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर या एक्स एक्स के क्या होती है? समांतर होती है। दोबारा सुन लो कि इस बिंदु पर खींची गई जो रेखा होती है, मान लो ये बिंदु अपना जो है वो x बराबर यहां से c लिख देता हूं। x बराबर कितना है? c है। x बराबर c है तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? एफ सी होगी। आपको समझ में आता होगा ये वाला जो मान है, अब यही डिनोट करता है कि इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होगी वो स्पर्श रेखा एक्स एक्स के क्या होगी? समांतर होगी। बात समझ में आ गई? एक्स एक्स के समांतर होने का मीनिंग बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए प्यारे बच्चों। एक्स एक्स की जो प्रवणता होती है, प्रवणता का मतलब ढाल होता है, ठीक है, स्लोप होता है। एक्स एक्स की प्रवणता का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है। आपको ये बात तो पक्का समझ में आती होगी। समझ गए? और अगर किसी फंक्शन की अपन प्रवणता निकालते हैं तो उसके लिए आगे अभी एट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, वो dy अपॉन dx होता है। इस C बिंदु पर इसका f डैश c निकालेंगे और वो f डैश c का जो भी मान आएगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। और f डैश c का मतलब 0 के बराबर है। इसका मीनिंग यही है कि इसकी प्रवणता जो है वो x x की प्रवणता के क्या है? बराबर है। देखो ये 0 किसकी प्रवणता है? x x की प्रवणता है। ये किसकी प्रवणता है? ये है बिंदु C पर इस दिए गए वक्र की प्रवणता है। दोबारा सुन लो, इस C बिंदु पर इस दिए गए वक्र की प्रवणता कितनी है? इस बिंदु पर वो तो है f डैश c। और ये जो 0 आपको दे रखा है वो किसकी प्रवणता है? वो है इस x x की प्रवणता। किसकी प्रवणता है? x x की प्रवणता है आपके पास। समझ गए? तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये तीनों प्रतिबंध संतुष्ट करते हैं तो ज्यामितीय अर्थ ये कहता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच वक्र पर खींची गई कोई स्पर्श रेखा, इन दोनों के बीच किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के क्या होती है? समांतर होती है। अब समांतर का पता कैसे चला? समांतर का पता ऐसे चला कि एफ डैश सी का मान इस बिंदु पर क्या होगा? 0।
इस बिंदु को अगर मैं C कहता हूं तो इस पर मान तो C, FC होगा, लेकिन F' C है इस वक्र पर प्रवणता। इस वक्र की क्या है? C बिंदु पर प्रवणता है, वो कितनी है? F' C। इस बिंदु पर प्रवणता है वो x की प्रवणता के क्या है? बराबर है। ऐसा क्यों हुआ? दो समांतर रेखाओं की प्रवणता हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों? बराबर होती है। तो इस x की प्रवणता 0 है और इस रेखा की प्रवणता कितनी है? F' है। ये दोनों अगर बराबर हैं, प्रवणता बराबर है, तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं? समांतर हैं। यानी x जो है वो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के क्या होता है? समांतर होता है। मैंने कम से कम एक बिंदु कहा है, एक जरूरी नहीं, एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे देखिए एक से अधिक कैसे होगा वो अपन बात करते हैं। अभी पूरा विस्तार से आप लोगों को ये बात मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझना है, इस बिंदु को छोड़ना नहीं है। मान लो अपना एक वक्र है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक चला है और यहाँ से अपन चाहते हैं कि ऐसे कोई वक्र जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इस बिंदु पर मान है मान लो FA, इस बिंदु पर मान है FB, तो दोनों मान बराबर होंगे। देख लो यहाँ मान आएगा और दोनों का मान 0 होगा। समझ गए मेरी बात? अब यहाँ से यहाँ तक ऐसा एक ग्राफ है और यहाँ से यहाँ तक इसका एक मोड़ है, तो इसके बीच में एक बिंदु है यहाँ जिसको मैं कहता हूँ वो C1 है, और यहाँ एक बिंदु है जो मैं कहता हूँ क्या है? C2 है। तो देखिए इस A के बीच में और C के बीच में और C से लेकर यहाँ B के बीच में, A से C के बीच में एक बिंदु आ गया जिस पर F' C1 का मान कितना आएगा? 0 आएगा। दूसरा बिंदु C से लेकर B के बीच में है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में, इस पर भी समांतर रेखा ऐसे आएगी और F' C2 का जो मान है वो भी क्या आएगा? 0। यानी A से लेकर के B बिंदु के बीच में ऐसे दो बिंदु आ गए जिन पर F' C का मान क्या हो रहा है? 0। बल्कि आपको तो रोल्स थ्योरम जब सिद्ध करनी हो तो कितने बिंदु कम से कम लाने होंगे? एक बिंदु। अगर C ऐसा कोई एक मान मिल जाए जिस पर F' C का मान 0 हो जाए तो भी आपकी रोल पर में क्या मानी जाएगी? सत्य मानी जाएगी। अब आप कहोगे सर इस पर सवाल कैसे आएंगे? वो बताओ, ये कहानी तो सुन ली तो सवाल भी देख लो। चलिए अब अपन इस पर कुछ 2-4 सवाल देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। रोल्स थ्योरम अपना जो टॉपिक चल रहा है उस पर सवाल पेपर में कैसे आते हैं उसकी थोड़ी सी बातचीत मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे सवाल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे और आपको ऐसे ऐसे उनका हल लिखना है। वो सब बातें अपन अभी कर लेते हैं इस पर आधारित। अपना पहला सवाल जो रोल्स थ्योरम पर है वो ये है प्यारे बच्चों कि f(x) बराबर है -x² + 6x - 6 है। आपको ये देखना है क्या इस इंटरवल के बीच में इस दिए गए फंक्शन पर रोल पर में सत्यापित होती है या नहीं होती। आपसे सवाल पेपर में ऐसे पूछेगा कि बताइए दिए गए फलन पर दिए गए अंतराल में रोल्स थ्योरम सत्यापित होती है या नहीं होती है। तो अपने को सीधा 3 स्टेप में काम करना है। पहला तो ये चेक करना है आप लोगों को कि ये दिए गए क्लोज इंटरवल में संतत है क्या। दूसरा ओपन इंटरवल में अवकलनीय है क्या। तीसरे में ये देखना है कि FA बराबर FB है क्या। और चौथी स्टेप में अपने को ये काम करना है कि F' का मान 0 के बराबर रखेंगे और उसके बाद C का मान पता करेंगे कि इस इंटरवल के बीच में है या नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम आपको थ्योरी तो हिंदी में लिखनी है, वो लिखकर नहीं बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको क्या करना है वो देखिए। दिया गया जो फलन है वो एक बहुपदीय फलन है, यानी द्विघात फलन है। और ये जो द्विघात फलन है ये इस इंटरवल के बीच में कहीं भी बीच में से टूटा हुआ नहीं है। आपको ये समझना है, ग्राफ बनाकर भी दिखा देंगे, लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है कि इस इंटरवल के बीच में ये जो फंक्शन दे रखा है ये द्विघात फलन है। और द्विघात फलन जो है वो एक बहुपदीय फलन का उदाहरण होता है और बहुपदीय फलन हमेशा संतत होते हैं। समझ में आ गई बात? तो आपको सिर्फ इतना लिखना है यहाँ कि ये द्विघात फलन है जो बहुपदीय फलन का भाग है और बहुपदीय फलन सदैव हमेशा क्या होते हैं? संतत होते हैं। तो यहाँ सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि अंतराल 1 से 5 में दिया गया फलन क्या है? संतत है। क्यों संतत है उसका कारण भी लिखना है, ठीक है। और कारण मैंने बता दिया
क्योंकि ये फलन कैसा है, बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन सदैव क्या होते हैं, संतत होते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट में आपको क्या बात करनी है वो देखो। दूसरे पॉइंट में अपने को बातचीत करनी है अवकलनीयता की। अब अवकलनीयता की पहचान यहाँ पूरा थोड़ी लिखोगे, तो आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ लिखोगे आप f डैश एक्स। f डैश एक्स आपको लिखना सिखा दिया मैंने, वो होता है इसका अवकलन करना, और अवकलन अपन सीख चुके हैं। तो इसका अवकलन क्या होगा, माइनस का 2x होगा, और यह आ जाएगा प्लस का कितना, 6। अब आपको ये चेक करना है कि इस के ओपन इंटरवल में ऐसा कोई मान है क्या कि जो इसको अपरिभाषित बना दे, इन्फानाइट बना दे। अगर ऐसा कोई मान x की जगह रखने पर, यहां से लेना 1 से 5 के बीच में, यहां रखने पर अगर इसको इन्फानाइट बना दे, या इसको अनडिटरमिनेट फॉर्म में चेंज कर दे, या इसको अपरिभाषित बना दे, तो ही ये फंक्शन जो है वो f डैश एक्स इसका परिभाषित नहीं होगा, अन्यथा प्रत्येक स्थिति में ये क्या होगा, परिभाषित होगा। तो आपको क्या करना है, x का 1 से 5 आप कोई भी मान यहां रखकर देख लो प्यारे बच्चों, ये कभी भी इनफाइनाइट या अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, यानी अपरिभाषित ये इतना मान नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 5 के बीच में जितने भी मान हैं उन सब मानों पर इसका जो f डैश एक्स है वो परिभाषित है। इसका मतलब f डैश एक्स का मतलब है कि ये इस अंतराल में अवकलनीय है। तो यहां लिखोगे f डैश एक्स, अंतराल लिखना कैसे वो देख लो, अंतराल 1 से 5 में, 1 से 5 यानी 1 और 5 के बीच में क्या है, परिभाषित है, में परिभाषित है, परिभाषित है, ठीक है। अतः है f डैश एक्स, या ऐसे लिख दो एफ एक्स अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये अवकलनीय फलन आ गया। अब तीसरे बिंदु पर बढ़ेंगे, क्योंकि दो अपने एकदम सही आ गए। तीसरा बिंदु क्या है, तीसरा पॉइंट अपने को निकालना है एफ ए बराबर एफ बी है क्या। तो पहले एफ ए का मान निकालो। एफ ए क्या है, 1 है, तो 1 रखो a की जगह, इक्वल्स टू एफ ए का मान निकालोगे तो यहां आएगा -1 का स्क्वायर, ये कर दिया 1 का स्क्वायर, फिर 6 × 1 निकालना है, फिर माइनस का 6 करना है, तो टोटल हो गया -1, और ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, तो इसका फाइनल आंसर आपके पास -1 आ गया। अगला देखिए f, और अब निकालना है 5 पर वैल्यू, ये 5 लिख दिया, -5 का स्क्वायर हो गया, प्लस 6 × कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस का क्या है, 6 है, तो यहाँ लिख दिया 6, इक्वल्स टू देखिए प्यारे बच्चों, ये माइनस का 25 है, ये 30 है, और ये 6 है, माइनस का यहाँ लिख दिया मैंने 25, प्लस ये लिख दिया मैंने 30, और ये माइनस का लिख दिया मैंने 6। अब ध्यान से देखिए, माइनस का 25 है, यहाँ माइनस का प्लस का 5 बचेगा, प्लस के 5 में से माइनस का 6 घटाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, -1 आएगी। अब देखिए इसकी वैल्यू भी -1 है और इसकी वैल्यू भी -1 है। अपने को पता चल गया कि f1 और f5 दोनों इक्वल है, यानी f1 इक्वल्स टू क्या आएगा, f5 आएगा। ये दोनों अपने पास बराबर आ गए। इसका मतलब रोल्स थ्योरम के 3 कथन जो हैं वो सत्य हो गए। पहला, इंटरवल a और b के बीच में जो a और b क्लोज इंटरवल था, उस इंटरवल में फलन कॉन्टिन्यूस है, दूसरे में डिफरेंशिएबल है, और तीसरे में एफ ए बराबर क्या है, एफ बी भी है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अपने को 3 प्रतिबंध सही मिल गए, तो अब अपने को चौथे की ओर बढ़ना है। और चौथे में क्या करना है वो सुनिए। चौथे में ये लिखना है कि एफ डैश सी का मान क्या है, 0 के बराबर है। अपने को चेक ये करना है कि सी का जो मान आ रहा है वो क्या इस इंटरवल के बीच में है या नहीं है। अब देखिए एफ डैश सी का मान कहाँ से निकालें, तो आपने एफ डैश एक्स तो यहाँ निकाल रखा है, ये रहा निकाल रखा है, इसमें x की जगह c रख दो, तो c रखोगे तो ये आएगा -2c प्लस का कितना हो गया 6 इक्वल्स टू कितना 0 हो गया। 6 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -2c इक्वल्स टू -6, माइनस माइनस दोनों तरफ प्लस हो गया, c इक्वल्स टू कितना आ गया 6/2 यानी 3 आ गया। क्या ये जो 3 मान आया है वो 1 और 5 के बीच में है या नहीं, यानी ये जो वैल्यू आपकी आई है वो 1 और 5 के बीच में बिलोंग करती है या नहीं करती। आपको पता है 1 और 5 के बीच में क्या आता है, 3 आता है। इसका मीनिंग ये हुआ प्यारे बच्चों कि इस दिए गए फलन पर
और इस इंटरवल में रोल्स थ्योरम के जितने भी कथन हैं वो सब क्या हैं, सत्य हैं। इसका मतलब दिए गए फलन पर रोल्स प्रमेय क्या होती है, सत्यापित होती है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार अच्छे से देखिए, आप उतार सकते हो इस सवाल को आराम से वीडियो को पॉज करके, और नहीं समझ में आए वो बातें आप दोबारा पूछ सकते हो। तो अगले सवाल पर चलें, शायद ये सवाल आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। प्यारे बच्चों दूसरा सवाल देखिए अपना क्या है। इसमें मैंने लिखा है f(x) = sin x + 2 है और x बिलोंग करता है 0 से 2 पाई में। आपको इसी में वही चेक करना है कि क्या इस पर रोल्स थ्योरम लागू होती है या नहीं। अगर लागू होती है तो बताइए कि कौन कौन से प्रतिबंध इसमें रोल्स थ्योरम के सत्य हैं। सबसे पहला पॉइंट वही अपने को लिखना है, ठीक है। कौन सा नियम है, सातत्यता का है, इंटरवल क्लोज होता है। तो आपको यही लिखना है कि अंतराल जो दे रखा है वो 0 से 2 पाई है और sin x में 2 जोड़ा गया। अब देखिए sin x का जिन बच्चों को ग्राफ याद है वो आराम से इस बात को समझ सकते हैं। ये sin x का है, sin x + 2 का नहीं है, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों। यहाँ sin x का है और ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा संतत होता है। ये sin x है, ये क्या है, sin x। sin x का ग्राफ ये है और दूसरा जो 2 है वो आपका क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। sin x हमेशा संतत होता है प्यारे बच्चों, कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ये 2 है, ये अचर फलन है और अचल फलन भी हमेशा क्या होते हैं, संतत होते हैं। दो संतत फलनों का योग भी हमेशा क्या होता है, संतत होता है। वैसे भी अगर 2 देखना चाहते हो तो ये 0 है, इसको उठाकर 2 पर ले जाओ। ये लाइन जो 0 पर है, इस 0 वाली लाइन को कहां पर ले जाओ, मान लो यहां अपना मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से इसको 2 पर ले जाओ और अब जैसा ऐसा 2 पर जो ग्राफ बनेगा वो sin x प्लस कितने का होगा, 2 का होगा। इस ग्राफ को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये फलन कभी भी क्या नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, कहीं भी बीच में से नुकीला नहीं होगा, कहीं भी बीच में से ये तीखा नहीं होगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब पहले दोनों प्रतिबंध जो हैं वो इस पर क्या होते हैं, सही होते हैं, यानी लागू होते हैं। पहले 2 प्रतिबंध अगर इस पर लागू होते हैं तो अपन उनको लिखेंगे कैसे, वो देख लीजिएगा जरा। सुनिए, पहला तो अपने पास आ गया कि f(x) जो अपना है वो अंतराल कौन से में, अंतराल क्लोज इंटरवल ही लिखना है 0 से 2 पाई में, ठीक है। में क्या होगा, में अंतराल 0 से 2 पाई में फलन f(x) जो आपका है वो कितना है, वो है sin x + 2। sin x + 2, ये sin x अलग है और 2 अलग है, ठीक है। f(x) sin x + 2 संतत होगा, क्या होगा, संतत होगा। समझ में आ गई प्यारे बच्चों ये बात, संतत होगा। इस इंटरवल में ये फलन हमेशा क्या होगा, संतत। क्यों होगा उसका कारण बता दिया कि sin x हमेशा कोई भी रियल नंबर हो उस रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी कोई भी रियल नंबर हो, अचर फलन है, वो हमेशा संतत होता है। 2 संतत फलनों का योग भी हमेशा क्या होता है, संतत होता है। तो ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा यानी संतत होगा। तो इस इंटरवल में ये फलन क्या है आपका, संतत है। अभी मैंने इसका ग्राफ बनाकर आपको दिखाया, कहीं भी बीच में से नुकीला नहीं है, तीखा नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन आपको दे रखा है ये क्या होगा, अवकलनीय होगा। समझ में आ गई बात। तो आपको यहां लिखना है कि अंतराल ऐसे लिख दो या फिर f(x) निकाल लो, इसका कितना है, वो आएगा sin x का कितना हो जाएगा, cos x, और +2 का कितना होगा, 0। अब इस इंटरवल में चेक कर लो, चाहे 0 से 2 पाई के बीच में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जिस पर ये इनफाइनाइट होता हो, अपरिभाषित होता हो, अनडिटर्मिनेट फॉर्म आती हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसका मतलब है इस इंटरवल, ओपन इंटरवल में ये फलन क्या होगा, ये cos x से परिभाषित होगा। cos x परिभाषित है, इसका मतलब क्या है, f(x) परिभाषित है, और f(x) परिभाषित होने का मतलब यही होता है कि फलन इस इंटरवल में क्या है, अवकलनीय। तो आप लिखोगे f(x) cos x, अंतराल कौन से अंतराल में, इंटरवल आपका है 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में क्या होगा, परिभाषित है, में परिभाषित है। f(x) अंतराल इसमें परिभाषित है, अतः इस अंतराल में फलन कौन सा फलन, f(x) बराबर sin x + 2, sin x + 2 क्या होगा, अवकलनीय होगा, अवकलनीय
होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सुनिएगा जरा, तीसरा पॉइंट अपने को निकालना है एफ ए बराबर एफ बी। एफ ए की वैल्यू क्या है, 0 है, ये 0 लिख दिया। एफ बी की वैल्यू कितनी है, 2 पाई है, 2 पाई लिख दिया। अब देखो ध्यान से, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, आपको मालूम है। 0 प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2। अब आएगा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होगी, प्लस में कितना है 2, तो 0 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, दोनों मान बराबर हैं, इसका मतलब यहां लिखोगे f0 बराबर कितना है, f2 पाई के बराबर है। इसका मतलब तीनों कंडीशन सही है, तब अपने को आगे बढ़ना है। पहली भी सही है, दूसरी भी सही है और तीसरी भी सही है। अब आगे कैसे बढ़ना है, आपको पता करना है कि f डैश c का मान जो है वो 0 के बराबर रखने पर c की वैल्यू क्या आती है। f डैश c बराबर 0 रखोगे तो f डैश x तो आपने निकाल रखा है, क्या है, ये रहा। यहां से आएगा cos x इक्वल्स टू कितना, तो x की जगह क्या लिखोगे, c। cos c बराबर कितना हो गया, 0। अब एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अब cos c बराबर 0 है तो c के ऐसे कौन कौन से मान हैं जो इस इंटरवल में हैं और वो यहां रखने पर cos का मान कितना बना दे, 0 बना दे। तो इसका मतलब आपको समझ में आता होगा कि यहां ऐसे c के दो मान हैं, एक तो है पाई बाई 2 और एक है कितना, 3 पाई बाई 2। अब बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, यानी 0 से 2 पाई के बीच में कोस का ग्राफ बना लो, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ छोटा सा बनाकर दिखा रहा हूं मैं, ये है, यहाँ से ऐसे चलोगे और ऐसे आओगे तो अब देखिए आपका मान यहाँ 0 है, यहाँ पाई बाई 2 है और यहाँ पर आप लोगों के पास पाई है, यहाँ 3 पाई बाई 2 है। यहाँ पर आगे चलोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, लगातार मान आते जा रहे हैं। अब दो मान ऐसे हैं जिन पर ये वैल्यू 0 है, देखो यहाँ 0 है और यहाँ पर आगे चलोगे तो यहाँ भी 0 है। समझ में आ रही है बात, यहाँ बीच में क्या है, पाई बाई 2 है, यहाँ क्या है, पाई है, यहाँ क्या है, 3 पाई बाई 2 है, यहाँ क्या है, 2 पाई है। ऐसे कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा। अब देखिए इस वाली वैल्यू पर भी 0 है और इस वाली वैल्यू पर भी 0 है और यहाँ तक ही आपको लेना है, आगे का मान नहीं लेना है। समझ में आ गई बात, 0 तो यहाँ भी है, ये नहीं लेना, 0 से 2 पाई के बीच में ही देखना है सिर्फ आपको। तो इसके बीच में दो मान ऐसे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, जब वैल्यू कोस की क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो मैंने कहा था कम से कम एक होना चाहिए, यहाँ तो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक होना चाहिए, एक से अधिक हो सकते हैं, अपने को कोई परेशानी नहीं है। अब सुनिए तो जरा, अपने पास रोल्स थ्योरम के जितने भी प्रतिबंध थे, इसको ऐसे लिखोगे, बिलोंग करता है किस में, इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में। यहाँ ओपन इंटरवल लगाना है, हमेशा ध्यान रखना, समझ गए। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट आता है तो वो नहीं लेना अपने को, सिर्फ बीच वाले पॉइंट देखने हैं। तो अपने को पहला पॉइंट मिल गया संतत, दूसरा अवकलनीय, एफ ए बराबर एफ बी भी मिल गया। एफ डैश सी 0 रखने पर सी के जो मान आ रहे हैं वो कम से कम एक होना चाहिए, यहाँ तो 2 है, 0 2 पाई के बीच में है। इसका मतलब है इस दिए गए फलन पर रोल प्रमेय के सभी कथन क्या होते हैं, सत्यापित होते हैं, यानी इस पर रोल प्रमेय जो है वो लागू होती है। एक बार अच्छे से इस सवाल को देख लीजिए प्यारे बच्चों आप लोग। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल देखिए, मैं आपको कुछ 2-3 ऐसे सवाल बता रहा हूं जिसमें रोल्स थ्योरम लागू नहीं होती है, तो कैसा सवाल आएगा। मान लो आपके पास एक सवाल आ गया x-2 और इसने कहा 0 से कहां तक बिलोंग करता है, 4 तक। तो आपको ये बताना है क्या इस पर रोल्स थ्योरम लागू होती है या नहीं। जिस पर लागू होती है तो मैंने बताया वो स्टेप आप देखते जाओ, चेक करते जाओ और अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे सीधा ही बता देता हूँ आपको। जो भी मापांक वाले फलन होते हैं, जैसे मोड x आ गया, जैसे आपके पास मोड x + 1 आ गया, जैसे आपके पास मोड x + 2 आ गया, जैसे मोड x - 1 आ गया, जैसे मोड x और आपके पास -2 आ गया, ऐसे कोई फंक्शन आते हैं मोड वाले, तो आपको ध्यान रखना है ये सब के सब कंटिन्यूस तो होते हैं, यानी ये सब क्या हैं, संतत फलन के उदाहरण हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं, संतत फलन के उदाहरण हैं। लेकिन ये मोड वाले फंक्शन जो बिंदु x के साथ लिखा हुआ होता है, इसको पूरे अंदर वाले को 0 के बराबर रखकर x का मान निकालो, जो भी मान आपको मिले उस मान पर ये कभी भी अवकलनीय नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, उसका कारण सुनो। जैसे मैंने ये x बराबर 0 लिखा तो इसका ग्राफ प्यारे बच्चों ऐसे बनता है, मोड x का ग्राफ ऐसे बनता है। इस बिंदु पर ये नुकीला है, देख लो चाहे है कि नहीं है, ये इस बिंदु पर क्या है, नुकीला है। ठीक ऐसे ही x + 1 का निकालोगे तो x + 1 का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये 0 है तो अब ये x + 1 है तो ये -1 की ओर जाएगा, तो यहां से ये जो ग्राफ बनेगा वो आपका ऐसा बनेगा, यहां से और ऐसे बनेगा।
अब देखिए अगला x प्लस 2 बनाते हैं तो इधर बनेगा, फिर x माइनस 1 बनाते हैं, x माइनस 1 का बनाकर बताता हूं आपको। x माइनस 1 का जब ग्राफ बनाओगे तो यहां से ऐसे, और प्लस 1 की ओर बनेगा, ये वाला किधर बनेगा, प्लस 1 की ओर बनेगा, ऐसे बनेगा, ये यहां माइनस 1 आएगा और ये प्लस 1 आएगा, ये यहां बीच में 0 है। माइनस 2 है तो इधर जाएगा, प्लस 1 आया, जैसे यहां माइनस 1 है तो एक इधर जाएगा, माइनस 2 है तो इधर जाएगा, यहां प्लस 1 है तो इधर माइनस 1 की ओर आएगा, प्लस 2 है तो माइनस 2 की ओर इधर आएगा, 0 पर ऐसा बनेगा। इसका मतलब आपका जो मोड x माइनस 2 है वो किधर जाएगा, x बराबर 2, x बराबर 2 कहां होगा, इधर होगा। यानी आपके इस दिए गए फलन का ग्राफ यहां बनेगा प्यारे बच्चों, ये है तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इस 2 पर आपका जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से ऐसे बनेगा। अब देखिए इस बिंदु पर ये वाला फंक्शन क्या है, नुकीला है, ये वाला यहाँ नुकीला है, ये वाला यहाँ नुकीला है, ये वाला यहाँ नुकीला। इन बिंदुओं पर ये वाले जो फंक्शन है वो कभी भी क्या नहीं होते हैं, अवकलनीय नहीं होते हैं, अवकलनीय नहीं होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब आगे चर्चा करने से फायदा नहीं है। आपको पता चल गया कि सिर्फ पहला प्रतिबंध तो इन सब पर लागू होता है कि ये संतत फलन है, लेकिन ये अवकलनीय फलन नहीं है। ये 2 पर अवकलनीय नहीं है, ये 0 पर अवकलनीय नहीं है, ये -1 पर अवकलनीय नहीं है, ये -2 पर अवकलनीय नहीं है, ये 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये 2 पर अवकलनीय नहीं है। अगर ये अवकलनीय फलन नहीं है तो रोल्स प्रमेय के पहले 3 कथनों को भी ये सत्य साबित नहीं करते हैं, तो आगे बात करने से कोई मतलब नहीं है। तो आप इस सवालों में सीधा लिख सकते हो, पहला प्रतिबंध आप लिख दोगे कि ये संतत्व हैं इस इंटरवल में। दूसरे पॉइंट में आप लिखोगे कि ये इस अंतराल के इस बिंदु पर जो भी बिंदु आए, जैसे 2 आ गया, 0 आ गया, -1 -2 1 2 ऐसे आ गया, इन बिंदुओं पर दिए गए फलन क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अतः इस पर रोल प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों आज अपन ने रोल्स थ्योरम पर बात की, आप देख सकते हो इन ग्राफ को, और अच्छे ढंग से इनको आप लोग पढ़ें। मैंने जो इधर आपको सवाल लिखकर दे रखे हैं, जैसे ये मैंने 2 करवा दिए हैं, फिर ये मोड वाला करवा दिया है, cos x है 0 से 2 पाई है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है 0 से 2 है, फिर अपना है मोड sin x है। अब मोड के अंदर sin x है तो sin x बराबर 0 रखने पर जो जो मान मिलेंगे उस पर ये क्या नहीं होगा, वो आपको मालूम है अवकलनीय नहीं होगा। ये वाला फलन बहुत अच्छे से कर लेना, sin x प्लस cos x 0 से π/2 है। फिर मैंने लिखा है fx बराबर x² माइनस 4x प्लस 3 है, 1 से 3 है। ये जो सवाल मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं, ये आप अपने सवालों को घर पर बैठकर होमवर्क के रूप में कीजिए। आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी सवाल दे रखे हैं रोल्स थ्योरम पर, उतने सवाल सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। जो सवाल नहीं आए उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वो सवाल आपको बता दूंगा। आगे अपन